अच्छा, क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम उमर मीर है। और मैं कंपनी डाटा क्वार्ट्स में डेवऑप्स को लीड कर रहा हूँ। पिछले तकरीबन लास्ट 12 साल से मैं सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम डेवऑप्स को देख रहा हूँ मैं। ये मेरा क्विक इंट्रोडक्शन है। तो आज हम बात करेंगे डेवऑप्स और क्लाउड इंजीनियरिंग पे कि वो है क्या, उसकी जो है डिमांड क्या है, हमें क्यों आना चाहिए, विद इन डेवऑप्स क्या है, लाइक काइंड ऑफ क्विक इंट्रोडक्शन और कुछ इंस्पायरेशन कि आप आना भी चाहिए नहीं आना चाहिए। सो लेट्स डाइव इन। अच्छा, डेवऑप्स है क्या? सो डेव ऑप्स ये एक मजमूए का नाम है जो कि डेव और ऑप्स से निकला है। डेव फॉर डेवलपमेंट, ऑप्स फॉर ऑपरेशन। लाइक बहुत सारे लोग जो डेवलपमेंट से डेवऑप्स में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो आईटी ऑपरेशन से डेवऑप्स में आना चाहते हैं। अल्टीमेटली दोनों का एक्सपीरियंस डेवऑप्स को बूस्ट करता है। दोनों का एक्सपीरियंस बीइंग वो बनाता है जो कि आप डेवऑप्स बनाते हैं आपको। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये काइंड ऑफ ब्रिज है जो कि डेवलपर्स और ऑपरेशंस के दरमियान कायम होता है। अ, तो यहाँ पर हम लाइक वो काम भी कर रहे होते हैं जो कि डेवलपर बाज कर रहे होते हैं, और वो काम भी कर रहे होते हैं जो कि आईटी ऑपरेशंस में काम हो रहा होता है। तो इट्स इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। बाकी हम मजीद आगे पढ़ेंगे तो आपको बेहतर इसका अंदाजा हो जाएगा। 2017 के अंदर जो है वो डेवऑप्स की एक बहुत रैपिड ट्रांजिशन हुई थी। लाइक 33% कंपनीज ने जो है वो इसको अडॉप्ट कर लिया था, और एस्टिमेट ये था कि 2024 में 70% कंपनीज जो है ना वो इसको अडॉप्ट कर लेंगी। और 2024 के अंदर तकरीबन जो है टॉप 5 इन डिमांड जॉब में से डेवऑप्स थी। और अब 2025 के अंदर भी सेम सूरत हाल है। लेकिन आप देखें लाइक 2017 से लेकर तकरीबन 3 4 5 8 सालों के अंदर इसकी ग्रोथ लाइक 33% से तकरीबन 80% तक तकरीबन आ चुकी है अभी तक। यानी कि पहले 2017 से पहले डेवऑप्स का कंसेप्ट भी नहीं था, और लोग जानते भी नहीं थे। बल्कि आई आई रिमेम्बर कि 2016 में हम जॉब कर रहे होते थे तो हम काम डेवऑप्स वाला कर रहे होते थे। और बट नो वन नोज कि डेवऑप्स क्या होता है। और 2017 के अंदर समवन टोल्ड कि ओके भाई, जो आप काम कर रहे हैं, दिस इज न्यू कंसेप्ट, इसको डेवऑप्स कहते हैं, सो व्हाई नॉट यू स्टार्ट कॉलिंग योरसेल्फ डेवऑप्स इंजीनियर्स। सो वी रियलाइज्ड कि अच्छा ये भी होता है, तो ओके लेट्स सी। तो ग्रेजुअली लाइक अब देखिए, इट्स फॉर लाइक 8 years, और डेवऑप्स एक बहुत बड़ी फील्ड बन चुका है, एंड स्टिल ग्रोइंग। आई थिंक ये आजकल टॉप जॉब मार्केट है जो आप लोग देखते होंगे, जो सुनते होंगे। मुझे नहीं पता आपने कितनी सर्च की है, बट इससे आप एग्री करते हैं कि नहीं करते, आप मुझे बताएं। देखें, बताएं क्या कहते हैं आप, ऐसा है कि नहीं है? जी, जी सर, अनस, बिल्कुल। फहद, फवाद। सो जी कोई और सर, कमेंट करना सबसे चाहें? ज़्यादा जी जी। जो डिमांडेबल इस वक्त चल रही है वो यही सर टॉप थ्रीज हैं, जिसके अंदर डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर्स जो हैं वो तो हैं ही सर, टॉप पे ही हैं। बट ये डेवऑप्स जो है ये भी एक जो अभी करंट मार्केट चल रही है उस हिसाब से इसने बड़ी क्विकली अपनी जो है ना मार्केट में एक रेपुटेशन क्रिएट करके, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डिवॉप्स पे आ गई हैं। बिल्कुल। तो ये एक ओवरव्यू है कि अभी जॉब मार्केट जो है पाकिस्तान की क्या है, पाकिस्तान की क्या है, कि ओवरऑल वर्ल्ड क्या है। तो यू कैन से लाइक डेवऑप्स जो है वो एक थर्ड नंबर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और जो फोर्थ नंबर पे पोजीशन है जो क्लाउड इंजीनियर कह रहे हैं, वो भी काइंड ऑफ डेवऑप्स है। लाइक थोड़ा सा लाइक थोड़ा स्पेशलाइज्ड रोल है, बट इट्स डेवऑप्स पोजीशन। तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ टॉप 5 डेवऑप्स के पास 2 पोजीशंस हैं। तो Sir, दिस I इज have a question. जी यार बताएं। सर ये डेवऑप्स और मैंने जो हम जो आगे समझ रहे थे उसमें डेव सेकऑप्स की कम यूज हो रही थी, तो वो डेवऑप्स एक ही चीज होती है या यस फिर यस, सबसे है? आप मेरे ख्याल में इस पे बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर फ्यू मोर मिनट्स, उसमें बात करें। ओके। हाँ हाँ, पैसे की बात पहले हम कर लें। ठीक है। सो लाइक मेरा जो इस पहले प्रेजेंटेशन का पर्पस है ना, वो पर्पस ये है कि तो बताना कि व्हाई वी नीड टू बी डेवऑप्स इंजीनियर, प्रोस क्या है बीइंग ए डेवऑप्स, कॉन्स क्या है बीइंग ए डेवऑप्स, ताकि हम जो काम भी हम करना चाहें वो हम सोच समझ के फैसला करें। सो ये सैलरीज जो मेरे पास अभी आई हैं, ये सैलरीज पाकिस्तान की नहीं है, ये वाला वर्ल्ड वाइड सैलरीज है। और आप इसमें एक चीज देखेंगे कि आपने जो टॉप जॉब यहाँ पर देखी, वो जॉब तो टॉप पर है, लेकिन सैलरीज उसकी टॉप पे है कि नहीं है, ये बात
आपने फैसला करना है। क्या कहते हैं आप? इस वक्त जो टॉप जॉब है ना, जिसकी सैलरी चल रही है, अगेन डिफरेंट वेबसाइट पे कुछ कुछ स्टैट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो वो वन ऑफ दी, मैं स्टिल इसको कहूंगा कि वन ऑफ द टॉप जॉब जो है सैलरी वाइज, वो भी क्लाउड इंजीनियर की जॉब है। सो क्लाउड इंजीनियर इज अनदर नेम ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर एज वेल। इसके बाद सेकंड नंबर पे जॉब है, इसको साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर कहते हैं। और साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर भी इज अनदर नेम ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर। इसको एसआरई भी कहते हैं। एसआरई थोड़ा स्पेशलाइज्ड है, एसआरई थोड़ा ना वो डेवऑप्स इंजीनियर जो कि गूगल में काम करते हैं, उनका थोड़ा डिफरेंट तरह का स्पेशलाइज्ड रोल है, वो एसआरई कहलाते हैं। बट अगेन वो सेकंड नंबर पे है। और आप इसमें देखें 3 4 5 6 सिक्स नंबर पे जो पोजीशन है वो भी डेवऑप्स स्पेशलिस्ट की है। ठीक है, तो अगेन इसका मतलब ये होता है टॉप 10 के अंदर एटलीस्ट 3 पोजीशन जो है वो डेवऑप्स के पास है। अलॉन्ग विद दैट जो हम बात करते हैं डाटा साइंटिस्ट की, डाटा इंजीनियर की। सो ऑल्दो डाटा इंजीनियर और डाटा साइंटिस्ट इन डिमांड है, बट इसका डजंट इट्स मीन कि जहां पर कंपटीशन ज्यादा है वहां सैलरीज भी ज्यादा होंगी। तो अगेन इट्स अप टू यू गाइस टू डिसाइड कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अच्छा, ये सैलरीज का एक और सर्वे है जो कि पिछले वीक रिलीज हुआ है, जो कि पाकिस्तान का सर्वे है, जो पाशा ने रिलीज किया। पाशा सर्वे कराता है अपने जितने भी पाकिस्तान के अंदर कंपनीज हैं उनका सर्वे कराता है। तो ये मुझे भी कल रात को ही मिला है, मैंने इसको आज स्लाइड में ऐड किया, वरना अगर पाशा ने रिलीज ना किया होता तो मैं इसको ऐड भी ना करता। तो अगर आप इसमें देखें तो डेवॉप्स की ये जो पहला ग्राफ है वो 0 से लेकर 1 ईयर्स के डेवॉप्स की पोजीशन की सैलरीज का ग्राफ है। बेसिकली इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, कंपैरिजन है, लेकिन अगर आप डेवॉप्स की सैलरी देखें तो वो 75,000 से लेकर 85,000 तक जा रही है। आप अगेन इससे मेरा ख्याल है इससे कम पे भी अवेलेबल है कुछ, लेकिन मोस्टली यही रेंज है जो एंट्री सैलरीज है डेवॉप्स। और अगर आप 1 से 3 ईयर्स के डेवॉप्स की सैलरीज देखें तो यहाँ पर आपकी 1.12 से लेकर 1.40 तक सैलरी जा रही है। और इसके अंदर अगेन डिफरेंट रोल और भी हैं। साइबर, आई थिंक इसने साइबर सिक्योरिटी की बात भी की कि साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो। तो पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी के आप कंपैरिजन चेक करें डेवऑप्स से, तो वो पाशा के सर्वे के मुताबिक जो कि पिछले वीक रिलीज हुआ है, इट्स ह्यूज। लाइक एंट्री सैलरी डेवऑप्स की 75 है, तो उसकी सैलरी जो है वो 40,000 है। अगेन 1 से 3 साल के लोगों की सैलरी में डेवऑप्स की सैलरी 1.12 है, तो साइबर सिक्योरिटी वाले की लाइक 50,000 है। बट अगेन जरूरी नहीं है कि ये जो लाइक सैलरीज का कंपैरिजन है ये वर्ल्ड वाइड भी चले, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान का जो सिनेरियो है और जो वर्ल्ड वाइड था मैंने आपको पहले दिखा दिया था। सर एक छोटा जी सा जी क्वेश्चन था, अगर आप इसको जी आप जैसे कि मैं नॉन टेक से मेरा बैकग्राउंड है, तो और मेरे पास मैं ये इस तरफ टेक की तरफ आना चाह रहा हूँ, तो डिवॉप्स मतलब नॉन टेक वाले जो हैं वो इसमें अपने आप को कहाँ पे इसके अंदर वो कैटेगराइज करा सकते हैं? लाइक डाटा साइंटिस्ट नहीं है या वो नहीं है, तो मतलब डिवॉप्स के थ्रू हम इसके अंदर कहीं फॉल कर सकते हैं? हमारी ना एक रिसेंट ट्रेनिंग चल रही थी, उसको नेपटेक गवर्नमेंट की ट्रेनिंग होती है एक, तो मैं उसको कंडक्ट करवा था। वो थोड़ी लंबी ट्रेनिंग थी, ये ट्रेनिंग थोड़ी छोटी है। हमारे पास उसके अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग थे। वो लोग जिन्होंने सॉफ्टवेयर डिग्री की हुई थी, वो लोग जिन्होंने एफएससी की हुई थी सिर्फ, और वो लोग जिन्होंने लाइक 2 साल का पता है एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी शुरू हुआ हुआ, 2 साल की डिग्रीज की हुई थी। मजे की बात पता है कि आपको सबसे ज्यादा पे किसकी लगी? जिसने सिर्फ एफएससी की हुई थी, और जो उसकी अर्ली सैलरी थी, वो सैलरी ये जो इन्होंने यहाँ पर 1 से 3 ईयर्स की सैलरी लिखी है, उससे भी ज्यादा है वो सैलरी। मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहा कि आई थिंक उसकी पर्सनल चीज है। जबकि बाकी जो लोग थे जिन्होंने डिग्रीज की हुई थी, उनकी सैलरी जो है ये जो 0 से 1 ईयर्स वाली सैलरी हमें ब्रैकेट शो हो रही है इसमें लाइक करती है, जबकि जो एफएससी वाले की थी। तो आई एम नॉट सेइंग कि एफएससी वाले का लाइक जिसने एफए किया हुआ था सिर्फ उसकी क्या कहते हैं उसको उसने बहुत अच्छा सीखा या उसने वो काम किया। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लक और आप कितना पैशनेट है स्किल सीखने के ऊपर। बट इसका ये मतलब भी है कि इट डोंट रिक्वायर्ड कि आपको डिग्री भी आपकी जो है वो हो, बट इट डू रिक्वायर्ड कि आप जो सीख रहे हैं वो आप पैशन से सीखें और उसको वाकई लर्न करने की कोशिश करें। तो डिग्री मैटर नहीं करती उसके अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपका क्वेश्चन से आंसर हो गया होगा आदिल। जी सर, क्लियर है। So, अच्छा, मेरा एक और सवाल किसी ये है कि ये जी बताएं, मैं नुमान बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है जी जी नुमान। कि बताएं कि जैसे डेवऑप है, तो इसमें
डेवलपमेंट या फिर कोई प्रोग्रामिंग का कोई रोल है इसमें, मतलब कि आपको प्रोग्रामिंग इसमें का है बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर? इसमें इसमें है अच्छा। इसमें है बट देयर इज वन कैवियट। वो ये है कि जब से एक चैट जीपीटी आया है, चैट जीपीटी ने जी जी। डेवलपर्स की जिंदगी बहुत आसान कर दी है कि आपने जो चीज कोड लिखना है, सो यू जस्ट नीड टेल चैट जीपीटी कि भाई ये कोड चाहिए मुझे, सो वो कोड प्रोवाइड कर देता है। सो यू जस्ट नीड टू नो कि आपको कौन सा कोड या क्या चीज कहाँ पे यूज करनी है एंड हाउ टू यूज दैट। इफ यू नो दैट देन लाइक पता है, ये एक मसला होता था बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट्स का भी कि कोडिंग नहीं आती है, वो नहीं आती हो, वो तो मसला तो वैसे जी नल एंड वाइड हो गया, इसलिए कि कोडिंग वाला काम तो ऑलरेडी एक बड़े ह्यूज जायंट ने संभाल लिया। और उनके लिए वो चीजें, वो जस्ट नीड टू नो कि आपको कोई चीज कैसे यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है और क्यों यूज करनी है। ठीक है, अच्छा, तो हम इसमें इंशाल्लाह ये चीज़ सीखेंगे कि मतलब वो किस तरह कोडिंग यूज़ करनी है कहाँ पे। बाकी ये है नहीं कि अब चैट नहीं जीपीटी नहीं से जो है वो। नहीं नहीं, हम अच्छा। इसमें ये कतई नहीं सीखेंगे। हाँ, इस कोर्स का पार्ट ये जरूर है कि अगर कोई हमारे पास कोई हम ना डेवऑप्स में जो चीज यूज करते हैं तो हम स्क्रिप्ट कहते हैं, उसको कोड नहीं कहते। स्क्रिप्ट और कोड में थोड़ा सा सही। फर्क है। स्क्रिप्ट इज लाइक के ये एक स्मॉल सबसेट ऑफ कोडिंग जिसमें आपको एक कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो ज्यादा ह्यूमन रीडेबल है, हम वो यूज करते हैं डेवऑप्स के अंदर मेनली। और वो चीज जब हम काम करेंगे उस पर, तो वो हम आपको जरूर बताएंगे कि आपको चैट जीपीटी कहाँ से यूज करनी है, वो इशू नहीं है। लेकिन हम प्योर कोडिंग डेवऑप्स में यूज नहीं करते, लेकिन सही, जितना मतलब पार्ट ये हम यूज करते हैं कि वो पार्ट हम जी जी। उसमें वी आर फाइन विद दैट। बस मेरा ये कंसर्न है कि इसमें कोई, जैसे हमारा जो मेरा जो है वो प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है। ऑब्वियसली पता तो है प्रोग्रामिंग के बारे में, लेकिन बैकग्राउंड नहीं है। प्योरली जो है वो नहीं, सिस्टम यू डोंट एडमिनिस्ट्रेटर और नीड दैट, नेटवर्क वगैरह का है, ऑब्वियसली तो यू उसकी डोंट जरूरत नीड तो नहीं दैट। पड़ेगी। नहीं, ओके, थैंक यू। वेलकम। हम डेवऑप्स अडॉप्शन की बात कर लें, क्लाउड स्ट्रेटजी की स्किप करते हैं, हम उस चीज़ों पे आते हैं जो हमारा मेन गोल है। और हमारा गोल क्या है कि हम बीइंग ए डेवऑप्स फोकस करते हैं कि आपकी रिलीज फास्ट हो, आप कोड को डेवलपमेंट में मूव कर सकें, डेवलपमेंट से प्रोडक्शन मूव कर सकें, और वो बहुत रिलायबल हो। रिलायबल से मुराद के जो कुछ आप का कोड जो डेवलपर कोड कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट टू मूव दैट कोड एंड रन दैट कोड। ठीक है, तो हम उस कोड को इस्तेमाल हम करते हैं। फिर हम हर चीज़ को ऑटोमेट करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ बगैर ऑटोमेशन कर रहे, तो जो चीज़ मैनुअल हो रही है किसी भी कंपनी में, हम उसको ऑटोमेट करते हैं। हम जो चीज़ सीखने वाले हैं, जो हमने कोर्स में सीखनी है, उनके कोर पिलर्स ये हैं। हम सीखेंगे कि CI/CD क्या होती है, इसको इंटीग्रेशन कंट्रोल डिप्लॉयमेंट कहते हैं, कि कैसे आपका कोड खुद ब खुद कहीं पे डिप्लॉय होता है। डेप्थ पे हम बात करेंगे इसके बाद में। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड क्या होता है, कि हम जो डिफरेंट क्लाउड्स की बात कर रहे थे, किसी ने क्वेश्चन किया कि एज्योर है, AWS है, तो वहाँ पर खुद ब खुद हम कैसे नई मशीनें खड़ी कर सकते हैं, वहाँ पर हम जो है वो एक कोई चीज़ कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। हम कैसे कुछ लाइन ऑफ कोड लिख के, उस लाइन ऑफ कोड को सिर्फ यूज़ करके हम उसकी बुनियाद पे कुछ मशीनों को खड़ा कर सकते हैं, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड कहते हैं। फिर इसमें एंसिबल का मेंशन है। एंसिबल में हम किसको कहते हैं कि आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं, कि एक मशीन है, आप चाहते हैं उस मशीन पे कोई स्पेसिफिक चीज़ें डिप्लॉय हो जाए, उस पे डेटाबेस चल जाए, उसके ऊपर आपकी वेबसाइट चल जाए। तो ये चीज़ हम कैसे मैनेज करेंगे, इसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहते हैं, तो हम इस पे काम करेंगे। फिर मॉनिटरिंग और लॉगिंग पे हमारा फोकस होगा, कि हमने जो है वो कोई भी चीज़ डिप्लॉय की हुई है तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस चेक करते हैं कि यार कि इसमें क्या मसाइल आ रहे हैं, ये ठीक चल रही है नहीं चल रही, इसके अंदर कुछ लॉग्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हम बात कर सकते हैं, प्रोमीथियस है, ग्राफाना है, स्प्लंक है, इलास्टिकसर्च है, लॉट ऑफ टूल्स। उसमें सब कुछ एक आध काम करेंगे उसमें। फिर अल्टीमेटली कि कोलैबोरेशन और डेवऑप्स का कल्चर क्या है, कि हम बीइंग ए डेवऑप्स हमने चीज़ों को कैसे लेके चलना है, कि डेवऑप्स की कोर चीज़ें क्या है, लाइक हमने बात की कोडिंग क्या है, स्क्रिप्टिंग क्या है, फिर उसके अंदर अगर आप कोडिंग स्क्रिप्टिंग बात करें तो YML फाइल्स क्या हैं, JSON फाइल्स क्या हैं। फिर हम देखते हैं कि हम कोड को पुश कर रहे हैं, तो कोड को पुश किस तरह कर रहे हैं, लाइक उसमें गिट क्या है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। फिर हम जो है वो, अगर हम आगे चलें तो हाँ, फन पार्ट, ऑलवेज देयर इज सम टाइम फन पार्ट। फन पार्ट ये है कि हम बीइंग ए डेवऑप्स हम क्या करते हैं, बोरिंग काम को ऑटोमेट करते हैं। हम जो है देखते हैं कि भाई प्रोडक्शन कम टूटे, बहुत रिलायबल हो। हम चाहते हैं कि जनाब कि हम अच्छे से टूल्स का खेल सकें, जैसे क्लाउड है, डॉकर है, कुबरनेटिस है, गिटलैब है। और डॉकर कुबरनेटिस आजकल लाइक डेवऑप्स का मेन
चीज़ है। विदाउट डॉकर और कुबरनेटिस हम डेवऑप्स से काम नहीं कर सकते। हम सीखेंगे कि डॉकर क्या है, कुबरनेटिस क्या है, फिर जब हमने गिट की बात की, कोड को हम कैसे पुश करते हैं, तो वो कोड हम कहाँ रख रहे हैं, कि गिट लैब क्या है, फिर गिट हब क्या है, तो इन चीज़ों में हम काम करेंगे। अगर हम आगे बढ़े तो हमने जनाब अब मेन चीज़ मैंने उसको कवर कर दी आपको कि हमने किन किन चीज़ों पे काम करना है। मेनली हमारी वही कोर्स आउटलाइन थी। हमारे पास कोर्स आउटलाइन अगर आप हमसे कहें हम आपको सेपरेट भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा उसको ब्रेक करके थोड़ा फन पार्ट में बताने की कोशिश की आपको, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम किस तरह के काम कर रहे होंगे। अल्टीमेटली बीइंग अ डेवऑप्स इट्स काइंड ऑफ थ्रिल कि आप नीड टू नो कि कोई चीज़ कैसे ब्रेक हो रही है तो उसको कैसे फिक्स करना है। तो इफ यू लाइक समथिंग पजल, और अगर आपको थोड़ा करने का शौक है, तो आई थिंक डेवऑप्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। फिर क्या कहते हैं, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है फास्ट डिप्लॉयमेंट कि आपको इमीडिएट पता लग जाता है कि ये चीज़ डिप्लॉय की तो नोट्स अवेलेबल। सो दैट्स कि आपको बूस्ट करता है कि उसको काम को मज़ीद करने में। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं आपको ना बता सकूं कि बीइंग ए डेवऑप्स जो तमाम चीज़ें मैंने पहले बताई, उनको सीखने के अंदर आपको आपकी मोटिवेशन क्या होनी चाहिए, और आपको इसको फन के तौर पे कैसे लेके चल सकते हैं। अल्टीमेटली किसी काम में अगर फन नहीं है तो शायद पैसे तो आप अर्न कर लें, लेकिन आप उसको पैशन नहीं बना सकते। तो आई वांट यू टू बीइंग पैशनेट अबाउट डेवऑप्स। तो ये तमाम चीज़ें लाइक मेरी अगेन मोटिवेशन ये है कि मैं आपको उस तरफ लेके जा सकूं। ऑल्दो शायद सोहेब फिर के मैं जो है वो आपको थोड़ा डिट्रैक्ट कर रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट यू टू बी मोर फोकस्ड कि आपको क्या चीज़ जो है वो इसमें मजे की लगे, बीइंग ए डेवऑप्स नहीं लगे। मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ साथ साथ। फिर आपको लाइक ओवरऑल बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसमें पहले बात कर चुके हैं, मैं इसको स्किप करता हूँ ताकि हम बात कर दें मजीद चीज़ों में। CI/CD हमारे पास क्या होती है, इसमें हमें बहुत काफ़ी सारा काम करना है। तो CI/CD में हम अपने कोड को यूज़ करते हैं, उसको कमिट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के बाद हम फिर डिप्लॉय कर देते हैं। सो दिस इज लाइक ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक पूरा पाइपलाइन है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या करना है। यहाँ पर डिफरेंट टूल्स हैं, जेंकिन है, जेंकिन पे काम कर रहे होंगे, फिर गिट है, गिट पे काम कर रहे होंगे हम लोग। फिर हम इन सब को यूज़ करते हुए अपने क्लाउड पर डिप्लॉयमेंट कैसे कर रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे होंगे। ये कुबरनेटिस क्लस्टर हमारे पास अवेलेबल है, ये चीज़ कैसे चल रही होगी। तो ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ डेवऑप्स एनवायरनमेंट। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड की हमने बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड क्या होता है, हम उस पर बात करेंगे, फिर उसको यूज़ करके देखेंगे, इसके डिफरेंट अप्रोचेस को देखेंगे, फिर इसमें वर्जनिंग क्या है इस पर बात करेंगे हम। फिर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या है हमारे पास, फिर डॉकर क्या है, कुबरनेटिस क्या है, इनके डिफरेंस को, इनकी प्रैक्टिकलिटी को, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हम काम करेंगे। फिर क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन कौन से अवेलेबल है, हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ हमको यूज़ करना चाहिए, हमारा इस पर काम होगा। फिर अगेन इस सब के बाद कि इन चीज़ों को हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें कोई मसाइल तो नहीं आ रहे। हम इसको कहते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी, और कहते हैं मॉनिटरिंग करते हैं उसकी, हम उसकी लॉगिंग को देखते हैं, हम उसके बाद ट्रेसिंग को देखते हैं कि क्या क्या मसाइल आ रहे थे पहले। मसलन आपने सुना होगा कभी फेसबुक चलते चलते बंद हो गई, व्हाट्सएप जो है ना वो क्रैश कर गया, 10 मिनट के लिए क्रैश कर गया। फेसबुक जनाब, इंस्टाग्राम जनाब 10 मिनट के लिए चल ही नहीं रहा था, किसी के पास नहीं चल रहा था। वो सारे ट्विटर मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, भाई इंस्टाग्राम डाउन। मैसेज देखे आप लोगों ने कभी कभी? रिमेंबर एनीवन? यस सर। तो आपके ख्याल में पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डेवऑप्स का है। सो डेवऑप्स द पर्सन जस्ट नीड टू इंश्योर कि तमाम चीजें आपकी ठीक चलती हुई हो और डाउन ना आए। तो आपका डाउनफॉल कम करना डेवऑप्स का काम है। तो वी जस्ट ट्राई टू इंश्योर इन दिस कोर्स के आप उसको कंटिन्यूसली कैसे मॉनिटर कर सकते हैं कि हमें जैसे फेसबुक डाउन हुई है, हमारे केस में तो हमारा सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन फेसबुक वालों के केस में फेसबुक का सॉफ्टवेयर की हमारी कोई एप्लीकेशन डाउन ना हो जाए, डाउन हो तो फौरन पता लग जाए भाई क्यों डाउन हुई है, हम फौरन जाके उसको ठीक कर सकें। बल्कि उससे एक स्टेप पीछे हम कोशिश करें, हमें पहले पता लगने लग पड़े कि मसले क्या आ रहे हैं, हम मसाइल को पहले फिक्स कर दें ताकि चीज़ें डाउन ना हो। तो ये बीइंग अ डेवऑप्स हम इस पे काम करें। फिर डेवऑप्स क्या है, एक काइंड ऑफ कल्चर शिफ्ट है। मैं आपसे पहले एक और क्लास से बात कर रहा था कि देयर आर लॉट ऑफ टूल्स, लाइक 100 मे बी 1000 ऑफ टूल्स जिसमें डेवऑप्स के लोग काम करते हैं। सो वी डोंट नीड टू लर्न एवरी टूल, वी जस्ट नीड टू नो कि डेवऑप्स का कल्चर क्या है, डेवऑप्स का माइंडसेट क्या है। कि आपके पास लाइक कोई भी टूल अवेलेबल है, कोई भी प्रॉब्लम अवेलेबल है, यू जस्ट नीड टू फिगर इट आउट कि हमने इस टूल को, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, और इस टूल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो हम उस कल्चर पे बात करेंगे, उस माइंड सेट को लेकर चलने की कोशिश करेंगे, ताकि हम किसी भी
टूल को, किसी भी प्रॉब्लम को जो कोई बीइंग अ डेवऑप्स बीइंग किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में फेस कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। डेवऑप्स यूनिवर्सिटीज के हम बस क्वेश्चन पे आने लगे हैं, ये लास्ट स्लाइड है। पहले एक वक्त था डेवऑप्स यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया नहीं जाता था, बट वेरी रिसेंटली अभी फास्ट के अंदर इस्लामाबाद में क्लासेस चल रही हैं इसकी। अभी मैं कोई यूनिवर्सिटी का देख रहा था लास्ट कुछ महीने पहले, किसी यूनिवर्सिटी का था, कायद यूनिवर्सिटी है। कायद यूनिवर्सिटी ने स्पेशल डेवऑप्स की जो है वो जो है कोर्स जो है वो ऑफर किया। फिर मैं लाहौर में आई थिंक किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ रहा था कि लाहौर में भी लम्स में या एक और यूनिवर्सिटी में डेवऑप्स का कोर्स ऑफर किया। सो इट्स मीन नोट्स लाइक मोर काइंड ऑफ रियलाइजेशन की यूनिवर्सिटियां भी इवन इसे कोर्स अब कायदा स्टार्ट करने लगी है, ताकि जब आप लोग जो भी लोग जो है यूनिवर्सिटी से फारग हो तो उनको डेवॉप्स बताओ। सो आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज गाइस जिन्होंने ऑलरेडी डिग्री कर चुके हैं, जब फील्ड में आना चाहते हैं कि इससे पहले कि यूनिवर्सिटीज अपने लोगों को भी डेवॉप्स का कोर्स पढ़ा के मार्केट में भेजने लग पड़े, और मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो कंपटीशन में आ जाए, हम उससे पहले पहले डेवॉप्स को सीखें और कहीं ना कहीं अपने पैर जमा लें। सर ये कोर्स थ्योरेटिकल कोर्स है, ये प्रैक्टिकल कोर्स है सर, ये जो डेवऑप्स का जो है? और सर एक और क्वेश्चन सर कि अजूरे 104 जो है वो पहले किया जाए या पहले ये किया जाए सर? पहले दूसरे क्वेश्चन का जवाब पहले दूंगा कि आपको ये कोर्स पहले करना चाहिए, इसलिए कि अगर आप ये कोर्स पहले नहीं करते तो यू डोंट नीड टू नो के हाउ यू कैन यूज एज्योर। ठीक है, आपको एज्योर यूज कहाँ करना है और किसको एज्योर चाहिए। ठीक है, इफ यू डोंट नो कि एज्योर कहाँ यूज होना है और किसको चाहिए, देन इवन इफ यू गेट अ सर्टिफिकेशन आपको हायर कोई नहीं करेगा। ठीक है, इससे आप बेसिक्स के पीछे रह जाएंगे। बट आफ्टर डेवऑप्स AZ-104 certification is a huge plus. तो इधर DevSecOps का थोड़ा बता दूं, क्योंकि मैं साइबर का स्टूडेंट हूं ना, तो थोड़ा मैं बिल्कुल सर DevSecOps आपने पे सर आता हूं। क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कि ये हमारा कोर्स जो डेवऑप्स का है ये प्रैक्टिकल कोर्स है, मैं उसी को प्रैक्टिकल बताने कोर्स है लगा या थ्योरेटिकल कोर्स सर हमारा? उसी को बताने लगा। सो इट्स काइंड ऑफ हाइब्रिड। हम पहले लाइक क्विक स्लाइड हुआ करेगी हमारी, कोई हो सकता है हाफ टाइम हम स्लाइड पे बात करें, और हाफ टाइम हम जो है, या हो सकता है हाफ से भी कम हमारी स्लाइड पे बात हो, और उसके बाद हम हैंड्स ऑन खुद कर रहे हो उस काम को, और देन इन द एंड आई विल एक्सपेक्ट यू कि आप मुझे सेम काम कुछ करके दिखाएं, और मुझे नेक्स्ट क्लास में जो है वो उससे पहले पहले मुझे जमा करवाएं, या कम से कम उस स्पेसिफिक जगह पे उसको अवेलेबल कर दिखाएं। सो इट्स काइंड ऑफ मिक्स, इसलिए कि डेवऑप्स का काम हम हैंड्स ऑन के बगैर नहीं कर सकते। इफ समवन इज एक्सपेक्टिंग कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ के काम हो जाएगा, सो दैट्स नेवर गोना हैपन। ठीक है, आंसर हो गया आपका क्वेश्चन? सर समझ नहीं आई सर, आपने क्यों मुझे गोल गोल सर बात की है, समझ नहीं आई। मैं दोबारा बताता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स मोर काइंड ऑफ प्रैक्टिकल कोर्स इंस्टेड ऑफ कि आपको सिर्फ जो है प्रेजेंटेशन पे रखा जाए, तो आपको ज्यादा काम प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है सर, शुक्रिया सर। थैंक यू। अब हम बात करें डेवसेकऑप्स की। देखें डेवऑप्स के ना मजीद कुछ आपके ना डिवीजन है डेवऑप्स के अंदर। डेवऑप्स की एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं SRE, जिसको सॉफ्टवेयर हमने बात की थी, मेरे जहन से निकल गया। SRE हम कहते हैं। फिर हम क्लाउड ऑप्स कहते हैं, जिसमें क्लाउड फोकस काम करते हैं। फिर हम इसको कहते हैं डेवसेकऑप्स काम करते हैं, जिसके अंदर हम डेवसेकऑप्स और डेवऑप्स में फर्क ये होता है कि हम डेवऑप्स के ऑपरेशन में हम सिक्योरिटी की चीज़ों को एनहेंस करते हैं, सिक्योरिटी चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने डिप्लॉयमेंट की, वो डिप्लॉयमेंट MySQL की हो सकती है, वो डिप्लॉयमेंट किसी एक वेब UI की हो सकती है। तो अगर आप इसमें ये पार्ट भी देख लें कि अगर आपकी डिप्लॉयमेंट कंटेनर में हो रही है, तो आपका कंटेनर स्कैन भी हो रहा हो सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से, और आपका जो आप पासवर्ड जो यूज़ कर रहे हैं आपके वेब के और आपके MySQL के, वो जो है हैश फॉर्म में कहीं अवेलेबल हो। तो अगर आप बीइंग डेवऑप्स आप इनका भी ख्याल कर रहे हैं, तो यू आर वर्किंग एज ए डेवसेकऑप्स। तो डेवऑप्स के अंदर अगर आप डेवसेकऑप्स सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव को भी देख रहे हैं, तो आप डेवसेकऑप्स हैं। इसके अलावा अगर आप जी बताएं। नहीं सर, कंटिन्यू। इसके अलावा अगर मशीन लर्निंग पर्सपेक्टिव बात करें कि अगर आप डेवसेकऑप्स की प्रैक्टिसेस को मशीन लर्निंग में एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, देन यू आर MLOps। अगर आप AI की चीज़ों को मजीद काम कर रहे हैं उसमें, और आप डेवऑप्स की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, देन यू आर AI Ops। अगर आप जो है वो डाटा पे फोकस्ड है, आपका आपका जो भी कंपनी है, आप डाटा से रिलेटेड चीज़ों पे काम कर रहे हैं और डाटा की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं,
और आप डाटा सर्विसेज को ऑटोमेट कर रहे हैं, उनकी पाइपलाइन चला रहे हैं, देन यू आर डाटा ऑप्स। सो डेवऑप्स एक बहुत जेनेरिक टर्म है। आप जिस तरह की स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे होंगे, इट कैन बी मोर स्पेशलाइज्ड, बट यू नीड टू नो के व्हाट आर द बेसिक्स, एंड हाँ हम लाइक डेवऑप्स से बाकी चीज़ों की तरफ कैसे इवॉल्व हो सकते हैं। जी, तो यानी अगर कोई DevSecOps, MLOps से जिसमें भी जाना चाहिए उसको DevOps पहले करनी पड़ेगी, राइट? यस यस। हाँ, लेकिन ऐसे भी हो सकता है इफ यू फाइंड सम कोर्स जिसमें आप सिर्फ आपको डेवसेकऑप्स भी करवा रहे हो, लाइक एमएलऑप्स करवा रहे हो, सो आई थिंक उसमें डेवऑप्स भी करवा रहे हो, यू कैन जॉइन दैट एज वेल। आप डेवऑप्स स्किप कर सकते हैं, बट आप ग्रेजुअली मूव करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन इज गो फॉर डेवऑप्स एंड देन गो फॉर मोर सिक्योरिटी टाइप थिंग जब आप डेवसेकऑप्स के लिए जा सकें। बट अगेन ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्लाउड के केस में जरूरी है कि डेवऑप्स में ही रहे पहले आप। तो ये DevOps जो क्लाउड से रिलेटेड है, इसका साइबर सिक्योरिटी से कोई वैसे रिलेशन है? मैं DevSecOps की बात नहीं कर रहा, वैसे DevOps से और क्लाउड कंप्यूटिंग का एज अ होल बात कर रहा हूँ। साइबर सिक्योरिटी एक अलग फील्ड है या फिर दोनों इंटर रिलेटेड है? साइबर सिक्योरिटी एक और चीज़ है, उसके अंदर आप फोकस करते हैं कि आप कोई आईएसओ स्टैंडर्ड फॉलो कर सकें, आप जो है वो कंप्लाइंस फॉलो कर सकें। साइबर सिक्योरिटी में हम ये इंश्योर करते हैं। जो डेवसेकऑप्स है या क्लाउड सिक्योरिटी वाली चीज़ें, इट्स मोर लाइक कि आप हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। जो सिक्योरिटी ऑप्शन है, जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं, वो मोस्ट ऑफ टाइम डोंट इम्प्लीमेंट दोज। They just find what are the issues and they recommend what should happen in this scenario. But the implementation part is for DevSecOps and that part is for like जो cloud security के लोग हैं उनका काम है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर मैं जरा आपकी जी बात को रिपीट करना चाह रहा था कि एक तो ये आपने फरमाया है कि प्रैक्टिकल कोर्स है सर ये, ठीक है। जी दूसरा सर आपने फरमाया कि AZ 104 से पहले अगर हम DevOps कर लें तो ये बेहतर है सर, ये सर कहा था। ठीक है सर। तो सर ये DevOps जो है ये अजूरे का ही DevOps है या AWS से लिंक है इसका सर? नहीं बताता हूँ आपको। देखिए जो DevOps है ना, उसका लिंक ना Azure से है ना AWS से। Azure और AWS दोनों में DevOps प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट होती हैं। मसलन अगर हम CI/CD की बात करें, जो मैंने आपको स्लाइड्स में देखा आपने, तो CI/CD जो है वो AWS में भी होती है और Azure में भी होती है। Azure और AWS के अपने टूल्स भी हैं CI/CD के लिए, और हम उन दोनों को यूज करते हुए थर्ड पार्टी टूल्स भी यूज कर सकते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल गिटहब यूज करते हैं कोड रखने के लिए, CI/CD के लिए भी। वो AWS के टूल यूज नहीं करते, वो Azure के भी यूज नहीं करते, बट मशीनें जो है और बाकी जो एप्लीकेशन है वो Azure या AWS के यूज करते हैं। सो DevOps का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है दोनों से, लेकिन बीइंग ए DevOps आप कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर आप उसको यूज कर सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है। हेलो जी तैमूर। सर, मेरा सवाल ये है कि क्योंकि मैं एक नॉन IT बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे आप काइंडली रोड मैप यहाँ बता सकते हैं ताकि जितने भी नॉन IT वाले हैं उनको ये पता हो कि अगर हम यहाँ से डेवॉप करते हैं तो डेवॉप के बाद हमारा सेकंड स्टेप कौन सा होगा और थर्ड स्टेप कौन सा होगा, ताकि हम वो पैरामिड कंप्लीट कर सकें। एक तो सवाल ये है, दूसरा भी सुन ले सर, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। जी। और दूसरा मुझे ये बताएं कि क्यूब एस्ट्रोनॉट जो होता है, अगर हम CK/CS करते हैं उसके बाद वो CKE वगैरह जो करते हैं उसके बाद क्यूब एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं, तो उससे हमारे डेवऑप की करियर में कितना बूस्ट आएगा, या वो सर्टिफिकेशन का नाम क्या है सर? क्यूब एस्ट्रोनॉट, क्यूबरनेटीज का क्यूब एस्ट्रोनॉट होता है ना, 3 सर्टिफिकेशन जो गॉट इट। CK की बात कर रहे हैं, ठीक है। यार देखिए डेवऑप्स की बेसिक्स के बाद एवरी सर्टिफिकेशन, चाहे वो CK का हो, चाहे Azure 104 हो, चाहे AWS का सर्टिफिकेशन हो, इट विल बूस्ट योर कैरियर। आपको बूस्ट करेगा वो, और आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कहीं भी अप्लाई करने का। मिसाल के तौर पे कोई भी फ्रेश जॉब आई होगी तो वो लोग लिखे होंगे अच्छा डेवऑप्स का ये काम आता हो और नाइस टू हैव CK सर्टिफिकेशन, या फिर वो स्पेसिफिक जिस क्लाउड पे काम कर रहे होंगे उस क्लाउड की सर्टिफिकेशन वो पूछ लेंगे इस तरह करके, ठीक है। तो ये आपको प्लस पॉइंट ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं भी है बट आपको कुबरनेटिस आती है, आपको एज्योर पे काम हुआ है, तो यू कैन आंसर देयर क्वेश्चन और वो आपको रख लेंगे, बट आपको काम आना चाहिए। और इसका डिफरेंट सिनेरियो भी है, आपका सर्टिफिकेशन है और आप सर्टिफिकेशन पर चले जाते हैं बट यू डोंट नो कि डेवऑप्स क्या है, आपको काम भी नहीं आता एज्योर का, सो वो शायद आपको ना रखे। लेकिन सर्टिफिकेशन करना निश्चित आसान है। देयर आर टिप एंड ट्रिक्स अवेलेबल इन द मार्केट, आप उसको फॉलो करते हैं, आप कुछ स्पेसिफिक टाइम स्टडी करते हैं, आप सर्टिफिकेशन कर लेते हैं,
बट इट्स लाइक कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है डेवऑप्स, और कोई भी जॉब करना आपको मुसलसल साथ साथ सीखते रहना पड़ता होता है। इससे पहले आपने बात की कि लाइक जॉर्नी क्या होगी, कोई न्यू बंदा आता है जो बिल्कुल टेकी नहीं है, इसमें काम नहीं किया हुआ, तो आई थिंक उसको स्टार्ट डेवऑप्स के बेसिस से करना चाहिए। आफ्टर दैट बेस्ट थिंग इज के उसको इंटर्नशिप मिल जाए कोई उसको डेवऑप्स की, या कोई डेवऑप्स की बेसिकली कोई जॉब मिल जाए। अगर वो जॉब नहीं मिलती तो द बेस्ट सिनेरियो इज दैट के बहुत सारे जो है ऑनलाइन जो है वो टास्क अवेलेबल है डेवऑप्स के लिए, या फिर एज्योर से मुतल्लिका या एडब्ल्यूएस से मुतल्लिका, जो कि हेल्प करते हैं आपको अपने हैंड्स ऑन करने पे। आपको उन टास्क पे फोकस करना चाहिए साथ साथ। लाइक अगर आप हमारे साथ आते हैं तो मैं भी शायद आपको एक टास्क कुछ मजीद रिकमेंड कर दूं बाद में, या अगर आप यूएस में से कन्वर्सेशन होती है, ताकि आप उन टास्क पे साथ साथ फोकस कर सकें। सो आफ्टर डेवऑप्स की लर्निंग के बाद आई थिंक इट विल बी इजी फॉर यू कि आप कोई भी इससे टास्क पकड़े और उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। जब आप काम करेंगे, उस काम करने के बाद आप उस से मतलब कोई ना कुछ शेयर करेंगे। अगर कोड है तो वो गिटहब पे पड़ा होगा, कोई आपकी फाइंडिंग्स है तो उसका आप लिंक्डइन पे शेयर करें, तो अल्टीमेटली आपका उसमें हैंड्स ऑन होना शुरू हो जाएगा। तो उस हैंड्स ऑन के बाद भी आप अल्टीमेटली किसी जॉब पे लैंड कर सकते हैं। विद इन दिस आप एक काम जो प्लस पॉइंट ऐसे कर सकते हैं कि आप सीखे की तैयारी कर लें, या आप एज़्योर सर्टिफिकेशन की तैयारी कर लें, या आप एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन की तैयारी कर लें, या आजकल अगर आप गल्फ में जाना चाहते हैं तो हवावे और प्लस इस तरह एक दो जो है क्लाउड प्रोवाइडर्स की भी काफ़ी मांग है, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं और उनकी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो दिस विल बूस्ट योर कैरियर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कोर्स करने के बाद हम लोग अपने आप को जॉब मार्केट में कहाँ स्टैंड कर सकते हैं, यानी इसका स्कोप क्या है और मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं इस कोर्स को करने के देखिए बाद? ये बिगनर लेवल का कोर्स है, इंटरमीडिएट लेवल है? ये बिगनर लेवल का है, आपको इसके बाद फौरन इसकी बुनियाद पे जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। यू नीड टू ऑलराइट। पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। हाँ, इट डिपेंड्स कि आपका बैकग्राउंड क्या है। हाँ, इंटर्नशिप पे ठीक आप है। जा सकते हैं, इंटर्नशिप मिल सकती है आपको, ठीक है। इंटर्नशिप पे कोई डाउट नहीं है ऐसा कि आपको ना मिले, बट अगर आप अज्यूम करें कि इस कोर्स के फॉर्म बाद आप एक अच्छी जगह पे जॉब पे लैंड कर जाएंगे, तो अगर आपके पास डिग्री है, सॉफ्टवेयर डिग्री है, तो देर आर मोर चांसेस कि दैट्स गोना हैपन। लेकिन अगर डिग्री भी नहीं है तो देर आर लेस चांसेस कि आप जॉब पर लैंड कर सकें। बट यस, आप इंटर्नशिप पे लैंड कर सकें। बार बार जब रोड मैप की बात हो रही थी, मैं इंटर्नशिप की बात करता, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा था। ठीक है सर, इसकी क्लैरिटी रिमोट हुई? अपॉर्चुनिटीज हैं जी। डेवऑप्स में? There are lot of remote opportunities, but I recommend कि अगर आप फ्रेशर्स हैं, you should not go for remote opportunity। उसकी वजह ये है कि मैं मसलन अभी भी मैंने अपनी एक कंपनी सेटअप की है। हम एक और जगह पे भी काम करना चाह रहे हैं लोगों के साथ। तो हम जो हमारी कंपनी है जो हमने सेटअप की हुई है, उसमें भी वैसे हमने कुछ जूनियर्स को हायर किया, बट वी रियलाइज के दे डोंट नो के वर्क एनवायरनमेंट क्या होती है। दे आर लैकिंग इन लॉट ऑफ थिंग्स। हम अल्टीमेटली सबको मूव कर रहे हैं कि आप ऑफिस में आ जाए। सो थिंग इज ओके दैट सर। कि शुरू के साल जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इट्स गुड कि अगर आप कुछ साल ऑफिस से काम कर सके, देन देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, और यस इट्स अवेलेबल, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सर बिल्कुल इसमें हम करके या फ्रीलांसिंग में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। फ्रीलांसिंग में फाइवर में भी ऑप्शन अवेलेबल है, अपवर्क में अवेलेबल है। बट अगेन जिस तरह उन्होंने बात की कि सिचुएशन में भी बात और कंपटीशन में भी बात, तो अल्टीमेटली आपका जितना हैंड्स ऑन होता जाएगा, देन देयर आर मोर चांसेस कि आप जो है वो फ्रीलांसिंग सस्टेन कर सकें। वरना पैटर्न आपको वही फॉलो करना पड़ेगा कि पहले आपको कोर्स के बाद इंटर्नशिप पे जाना चाहिए, और इंटर्नशिप पे अगर आप नहीं जा रहे तो आपको दरमियान में कुछ मजीद जो है वो टास्क करने चाहिए, और टास्क के साथ साथ आपको सर्टिफिकेशन पे फोकस करना चाहिए। देन यस यू कैन लैंड फॉर किसी भी आप फ्रीलांसिंग की जॉब लैंड कर सकते हैं सामने के साथ। थैंक यू सर। वेलकम जी। फवाद। सर मेरा सवाल ये था, जैसे आप डेवऑप्स में जो है आपकी कोई प्रोफिशिएंट हो, आप मतलब लिनक्स में है या गिटहब में है, तो इसमें होता है कि आपकी अगर कोई जॉब होती है तो आपको चांस दिया जाता है भाई चले आप इसमें देख लें, आप दो चीज़ में सही हैं तो आपको इनटेक कर लें। लिनक्स अगर आपको आता है कि स्क्रिप्टिंग आती है तो बिल्कुल ये चांस डेवऑप्स में ये होता ही है। मैं ये कह रहा जब सर्टिफिकेशन की बात की थी किसी ने कि सर्टिफिकेशन मिलेगा, तो मैंने कहा सर्टिफिकेशन नॉट वर्थ इट। बल्कि होगा क्या कि आपको जब कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, अप्लाई करेंगे, सो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे आपका सर्टिफिकेशन है कि नहीं। वो पूछेंगे अच्छा ये बताओ ये कैसे होता है, या फलां काम करके दिखाओ, ठीक है,
या वो कोई टास्क दे देंगे। सो वो आपके टास्क की बुनियाद पे या आपके जॉब की बुनियाद पे फैसला करेंगे आपको रखना है नहीं रखना। तो यस, जो आप बात कर रहे हैं इट विल मैटर अ लॉट, इसी की बुनियाद पे फैसला होगा कि आपको जॉब रखना चाहिए रखना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया सर, थैंक यू। सर मुझे पूछना ये है कि जैसे कोई भी जॉब मार्केट में जाते हैं तो क्या उसके लिए वो ग्रेजुएशन लाजमी रखते हैं, या जैसे मेरी तालीम इंटरमीडिएट है, मैं वेब डेवलपमेंट का काम करता हूँ, काफ़ी देर से कर रहा हूँ, मार्केटिंग का भी किया है, तो अभी अगर मैं डेवऑप्स में आता हूँ तो क्या मेरे लिए ये हर्डल होगी कि मैं तो ग्रेजुएट ही हूँ या मैं आईटी ग्रेजुएट ही हूँ? या ये हर्डल क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी। अभी मैं जॉब देखता हूँ तो लाइक 50% जॉब में उन्होंने डिग्री मांगी होती है, 50% में डिग्री नहीं मांगी होती। सो डिग्री इज ए प्लस पॉइंट, ठीक है, उसका फायदा तो है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बगैर डिग्री जॉब नहीं मिलती, बगैर डिग्री की जॉब मिल रही है। लाइक मैं अभी पर्सनली एक तो 2 लोगों को तो जानता हूँ जो उन्होंने रिसेंटली जो है वो जॉब स्टार्ट की और आई थिंक दे आर अर्निंग वेल, और कोई डिग्री नहीं थी। सो हाँ, थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, बट आई थिंक हमें इस काम के लिए रेडी रहना चाहिए ना कि हमने अभी सर्टिफिकेट वो हमने जो है डिग्री भी नहीं की हुई और हम वी आर जंपिंग फॉर जॉब, तो हमें कुछ चैलेंज फेस करना पड़ेगा। तो इफ वी आर लाइक हम थोड़ा परसिस्टेंट हैं तो व्हाई नॉट, जॉब मिलेगी।